हेलो एवरीवन, स्टडी विद मोनिका में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं 11th क्लास हिस्ट्री का जो हमारा सेकंड चैप्टर है उसका क्वेश्चन नंबर 3। क्या यह कहना सही होगा कि खानाबदोश पशु चारक निश्चित रूप से शहरी जीवन के लिए खतरा थे? जो मेसोपोटामिया की सभ्यता थी वहाँ पर बहुत सारे लोग आते थे जो पशु चारक थे, यायावर यानी इसी तरह से जो लोग घूमते रहते हैं अपने पशुओं के झुंडों के साथ उनको चराने के लिए एक जगह से दूसरी जगह पर वो लोग घूमते रहते हैं, उनको यायावर बोलते हैं। तो क्या वो शहरों के लिए खतरा थे, वो हम देखेंगे इस क्वेश्चन में। मेसोपोटामिया का इतिहास इस बात का गवाह है कि इसके पश्चिमी मरुस्थल से यायावर समूहों के कई झुंड इसके उपजाऊ और संपन्न मुख्य भूमि प्रदेश में आते रहते थे। जो ये समूह थे, जो झुंड थे, ये किधर से आते थे? पश्चिमी मरुस्थल से, यानी जो पश्चिमी एरिया था मेसोपोटामिया का, वो रेगिस्तानी एरिया था, वहाँ से आते थे। और मुख्य जो उपजाऊ और संपन्न भूमि थी वो कौन सा क्षेत्र था? वो मेसोपोटामिया का पूर्वी क्षेत्र था। तो वहाँ पर ये लोग आते थे अपने पशुओं को चराने के लिए, झुंडों में रहते थे ये लोग। ये पशु जो अचारक जो है वो खासतौर गर्मी के मौसम में आते थे, अपनी भेड़ बकरियों को इस उपजाऊ क्षेत्र में जो है बोए हुए खेतों में ये लेकर आते थे। क्यों? क्योंकि वहाँ पर इनको चारा नहीं मिलता था अपने पशुओं के लिए, तो ये पूर्वी क्षेत्र में आ जाते थे। अनेक बार ये यायावर समूह गडरिये फसल काटने और मजदूरों और भाड़े के सैनिकों के रूप में भी इस क्षेत्र में आते थे। ये न सिर्फ पशु चराने के लिए बल्कि कई बार क्या करते थे, यहाँ पर आकर फसलें काटने का काम करते थे, किसानों के लिए मजदूरी करते थे और सैनिकों के भाड़े में, मतलब यानी वेतन लेकर ये सैनिक के रूप में भी यहाँ पर काम करते थे। और कई बार क्या होता था, जब जो है इनको इतना जो है वेतन मिलता था, ये समृद्ध हो जाते थे, तो ये स्थायी रूप से यहीं पर बस जाते थे और अपना निवास स्थान इस जगह को बना लेते थे। पशुपालक अपने पशुओं तथा अनेक उत्पादों जैसे चमड़ा, मांस आदि के बदले अनाज और धातु के औजार आदि लेते थे। ये लोग क्या करते थे, इनके पास पशु होते थे तो उनका चमड़ा है, मांस है, दूध से बने पदार्थ हैं, वो लोगों को, यहाँ के लोगों को देते थे मेसोपोटामिया में। और उनसे क्या लेते थे? अनाज और धातु के औजार आदि वो इनसे खरीदते थे। बाड़े में रखे जाने वाले पशुओं के गोबर से बनी खाद भूमि को उपजाऊ बनाती थी। अब इनके पास जो है बहुत ज़्यादा मात्रा में जो है पशु होते थे इनके साथ, तो उनका जो गोबर है वो खाद के रूप में यहाँ की ज़मीन के लिए काम आता था और जो ज़मीन है वो यहाँ की उपजाऊ हो जाती थी। इसलिए जो खाद थी वो किसानों के लिए बहुत लाभदायक होती थी। परंतु कभी कभी किसानों और पशु चारकों अथवा गडरियों के बीच झगड़े भी होते थे। देखिए, फ़ायदा तो कर रहे हैं ये कहीं ना कहीं, इनके साथ पशु हैं वो खाद के रूप में ज़मीन में जो है वो भूमि की जो उपजाऊपन है उसको बढ़ा रही है, लेकिन कई बार इनके बीच झगड़े भी होते थे। उसका कारण क्या था? अक्सर ऐसा होता था कि पशु चारण जो थे वो अपनी भेड़ बकरियों को पानी पिलाने के लिए खेतों के बीच से निकाल कर ले जाते थे। जब ये अपनी जो है भेड़ बकरियां हैं उनको चराने के लिए, पानी पिलाने के लिए एक जगह से दूसरी जगह लेके जाते थे, तो जो किसानों के बोए हुए खेत थे जहाँ फसल होती थी उसके बीच से जो है ये अपनी भेड़ बकरियों, अपने पशुओं को निकाल ले जाते थे। उससे क्या होता था कि किसानों की जो फसल है वो उसको नुकसान पहुंचता था, फसल उनकी नष्ट हो जाती थी, कई बार खड़ी फसल भी बर्बाद हो जाती थी। तो उससे क्या होता था, इनके बीच में जो है झगड़े भी होते थे आपस में, किसानों में और पशु चारकों में। मारी के अभिलेखों से जाहिर होता है कि सिंचाई वाले क्षेत्रों में पशुओं के आगमन पर नज़र रखी जाती थी। मारी क्या है? मारी जो है एक नगर था मेसोपोटामिया का। वहाँ पर जो अभिलेख हमें मिले हैं उनसे पता चला कि जो सिंचाई वाले क्षेत्र थे वो जो वहाँ की उपजाऊ भूमि थी, वहाँ के जो लोग थे वो क्या करते थे, इनके आगमन पर यानी इन पशु चारकों के आने पर जो है कड़ी नज़र रखते थे। निसंदेह चरवाहे कभी उपयोगी साबित हो सकते थे तो कभी हानिकारक। कभी कभी इनसे फ़ायदा भी होता था, लेकिन कभी कभी ये नुकसान भी बहुत पहुंचाते थे। यदि शहरी लोगों के साथ पशु चारकों का संबंध अच्छा दोस्ताना नहीं है, यानी अगर उनके साथ उनकी नहीं बनती, तो आवागमन के जो प्रमुख रास्ते थे उनको हानि पहुंचा देते और कई बार ये क्या करते थे, लूटपाट भी करते थे। इसके अतिरिक्त कभी कभी खाना बदोश लूटमार की गतिविधियों में भी लिप्त रहते थे, यानी आते तो थे ये अपने पशुओं के साथ यहाँ पशुओं को चराने के लिए, और कई बार क्या करते थे ये लूट मार भी वहाँ पर करते थे उस क्षेत्र में। यहाँ तक कि किसानों के गांव पर भी हमला कर देते थे और उनसे अनाज जो है वो लूट लेते थे। तो इस तरह से ये शहरों के लिए एक खतरा भी थे, उनको हानि पहुँचाते थे। इन साक्ष्यों से पता लगता है कि ये यायावर पशु चारक घास के मैदानों में अथवा सड़क के किनारे तंबू लगाकर ये लोग रहते थे, राजधानी के कार्यों में लिप्त रहते थे, यानी रास्ते पर जो है ये
मांस चमड़ा अपना ये बेचते थे, और जो लोग हैं उनसे औजार हैं, धातु, अनाज वो खरीदते थे। मारी राज्य में कृषक और पशुचारक दोनों निवास करते थे। जो मारी राज्य था, मारी नगर मैंने आपको बताया, उसमें क्या था, ये किसान भी रहते थे और पशुचारक भी रहते थे। फिर भी मारी नगर के राजा जो है वो इन पशुचारक समूहों की गतिविधियों के प्रति अत्यंत सावधान थे। क्यों? क्योंकि राजा को पता है कि ये लोग जो है नुकसान भी पहुंचा सकते हैं, तो इनके ऊपर खास जो है नज़र रखी जाती थी वहाँ पर। मेसोपोटामिया का समाज और वहाँ की संस्कृति विभिन्न समुदायों के लोगों में संस्कृतियों के लिए खुली थी। देखिए, ये नहीं है कि वहाँ पर जो है सिर्फ किसान हैं वही रह रहे हैं, नहीं, अलग अलग जो लोग हैं, चाहे वो पशुचारक हैं, वो घूमने वाले झुंडों में रहने वाले लोग हैं, सब लोग जो है वहाँ पर रहते थे, आते थे। निसंदेह विभिन्न जातियों और समुदायों के लोगों में आपसी मेलजोल से वहाँ की सभ्यता में जीवन शक्ति उत्पन्न हुई। यानी जो मेसोपोटामिया की सभ्यता थी, वहाँ पर अलग अलग जातियों के, अलग अलग समुदायों के लोग हमें देखने को मिलेंगे। तो कई बार क्या होता था कि ये लोग फ़ायदा भी पहुंचाते थे, लेकिन कभी कभी ये जो है, जो शहरी एरिया था, उसको नुकसान भी पहुंचा देते थे अपनी गतिविधियों से। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए देखिए हमारी नेक्स्ट वीडियो, पर उससे पहले चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए, ताकि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे।